भारत परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 70% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत में कृषि उत्पादों के उत्पादन में आमूल परिवर्तन के कारण आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। किसान अपनी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए कई तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। साथ ही पर्यावरण को भी कई तरह के नुकसान होते हैं। रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। इसके प्रयोग से भूजल स्तर भी काफ़ी कम हो जाता है। अतः जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग को हमेशा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को मंजूरी दे दी है। अब तक यूरिया केवल सफ़ेद पाउडर या दानों के रूप में ही उपलब्ध था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के अनुकूल नैनो तरल यूरिया बाजार में उतारा है। किसान अधिक फसल उत्पादन के लिए जैविक खाद के साथ रासायनिक खाद का भी बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी, पर्यावरण, भूजल के साथ साथ मनुष्य और जानवरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपाय के रूप में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल का आविष्कार किया गया है। नैनो यूरिया को कृषि क्रांति का अगला कदम भी माना जा रहा है, जो खेतों में उर्वरक की ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी कारगर है। विशेषज्ञों के मुताबिक नैनो लिक्विड यूरिया न सिर्फ उत्पादन बढ़ाता है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनाता है। नैनो तरल यूरिया दानेदार यूरिया से सस्ता भी है, जिससे कृषि की लागत भी कम हो जाती है। फसलों पर तरल यूरिया का छिड़काव करना बहुत ही आसान है। जहां किसान रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते थे और उन्हें त्वचा संक्रमण और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ऐसे में फसल को बिना छुए और कोई नुकसान पहुंचाए तरल यूरिया का छिड़काव फसल पर किया जा सकता है। 28 मई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था इफ्को के माध्यम से देश के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। ये प्लांट प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा। आने वाले दिनों में देश में 8 और नैनो प्लांट खोलने की योजना है। नैनो यूरिया के उत्पादन से उर्वरक के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नैनो यूरिया किसानों की समृद्धि की रीढ़ साबित हो रही है। नैनो यूरिया के प्रयोग ने कम लागत, अधिक उपज और पोषक तत्वों से भरपूर फसल उत्पादन के सपने को साकार कर दिया है। ये पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है, जो मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाता है। नैनो यूरिया पोषक तत्वों से भरपूर है और मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में यह काफ़ी फायदेमंद होगा। इफ्को नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है। इसे इफ्को द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। 500 ml नैनो यूरिया की एक बोतल का उपयोग कम से कम एक बैग यूरिया उर्वरक का उत्पादन करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारत के प्रगतिशील किसानों के सहयोग से 11,000 स्थानों पर 90 से भी अधिक फसलों पर इसका परीक्षण किया गया है और ये हर तरह से सलामत मालूम पड़ा है। नैनो यूरिया के उपयोग के कुछ फ़ायदे ये भी है कि ये फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करता है। पत्तियों, जड़ बायोमास, प्रभावी टिलर और शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण संबंधित गतिविधि को बढ़ाता है। फसल उत्पादकता बढ़ाने और इनपुट लागत कम होने से किसानों की आय बढ़ती है।
अपनी उच्च दक्षता के कारण यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% या इससे भी अधिक तक कम कर सकता है। नैनो यूरिया 500 ml बोतलों में उपलब्ध होने के कारण किसान 50 किलोग्राम बैग की तुलना में इसे आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। ये हवा, मिट्टी, पानी सबकी गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। इन कारणों से जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डीबीटी, भारत सरकार और OECD के अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार जैव सुरक्षा और विषाक्तता प्रभावों के लिए नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया है। नैनो यूरिया उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षित है, वनस्पतियों और जीवों के लिए सुरक्षित है और बिल्कुल गैर विषैला है। हालांकि फसलों पर छिड़काव करते समय फेस मास्क और दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। इफ्को के चीफ फील्ड मैनेजर ब्रिजवीर सिंह के मुताबिक नैनो यूरिया लिक्विड की आधा लीटर बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होती है, जो सामान्य यूरिया के 45 किलो के एक बैग के बराबर है। यूरिया के एक बैग में 46% नाइट्रोजन होती है, लेकिन यूरिया का छिड़काव करने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। किसान पौधों की वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं। इससे न केवल फसलों की लागत बढ़ती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। 1 एकड़ खेत में 150 लीटर पानी में 1 बोतल नैनो यूरिया का घोल उपयोग किया जाता है। यूरिया को घोल के रूप में लगाने से पौधे को नाइट्रोजन की पूरी मात्रा मिलती है। 500 ml नैनो यूरिया की एक बोतल की कीमत 225 रुपये है, जो 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी है, जबकि एक बैग यूरिया की मौजूदा कीमत 266.50 पैसे है और अधिकांश किसान प्रति एकड़ खेत में एक बैग से अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं। नैनो यूरिया के उपयोग से न केवल किसानों का पैसा बचेगा, बल्कि उपज भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। नैनो यूरिया का उपयोग करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया 4% N को मिलाएं और फसल के विकास चरण के दौरान फसल की पत्तियों पर स्प्रे करें। 15 लीटर की टंकी में 30 से 60 मिली नैनो यूरिया डालें। इस प्रकार पत्तियों पर प्रति एकड़ 125 लीटर पानी छिड़कें। अच्छे परिणाम पाने के लिए 2 बार स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। पहला छिड़काव सक्रिय कल्ले फूटने या शाखा फूटने की अवस्था में करना चाहिए और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद या फसल में फूल आने से पहले करना चाहिए। उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। पत्तियों पर समान छिड़काव के लिए फ्लैट या कट नोजल का उपयोग करें। ओस से बचने के लिए सुबह या शाम को छिड़काव करें। यदि नैनो यूरिया छिड़काव के 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाए तो दोबारा छिड़काव करें। नैनो यूरिया को बायोस्टिम्युलेंट, 100% पानी में घुलनशील उर्वरक और अन्य संगत कृषि रसायनों के साथ आसानी से मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज देश में लाखों किसान नैनो यूरिया के इस्तेमाल से फसलों से बम्पर पैदावार ले रहे हैं। नैनो यूरिया के प्रयोग से ठोस यूरिया पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो गई है। नैनो यूरिया अब बहुत कम लागत पर पूरी फसल को कवर करता है, जिससे पौधों को उचित पोषण मिलता है और किसान कम मेहनत में फसलों से बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नैनो यूरिया का एक फसल में 2 बार ही छिड़काव पर्याप्त है। तरल यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन तत्व पौधों की पत्तियों में और पत्तियों द्वारा अवशेषित होते हैं। इस प्रकार पारंपरिक यूरिया की तुलना में यह प्रदूषण भी नहीं फैलाता है और कम लागत में दोहरा लाभ देता है। इन सभी बातों के अलावा यदि नैनो यूरिया के उपयोग से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है तो कृषि विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सकता है और इसका उपयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार करना ही अनिवार्य है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।